और गाइस क्या हालचाल। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ब्लैक फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा से कैसे जीत सकता है। तो गाइस इस बात के लिए मैं सिर्फ दो बातें बताऊंगा। पहली बात यह है कि फ्रीजा ना ही जीता है और ना ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा हार गया है, क्योंकि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि चांपा अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और चांपा अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता है, इस बात का रीजन वार्डोस लास्ट में बताती है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा ना तो न्यूट्रिशन से भरा खाना खाता है और ना ही ट्रेनिंग करता है। और यही वो वजह है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे थे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं होते हैं। तो इसका नॉर्मल सा आंसर है कि यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमॉर्ड जीरन से कमज़ोर है। और गाइस एक कमेंट और था कि वार्डोस ने फ्रीजा को क्यों नहीं रोका। तो देखो, एंजल्स रूल के अंदर होते हैं, वो रूल को फॉलो करते हैं और वो किसी भी मॉर्टल के मैटर के बीच में नहीं आते हैं। और गाइस आखिरी में हमें इन सभी बातों से पता चलता है कि ना ही फ्रीजा जीता है और ना ही चांपा हार गया है, क्योंकि चांपा और फ्रीजा की वो अधूरी लड़ाई थी। और वार्डोस ने जो बताया उसका ध्यान रखते हुए अब हम आगे चलते हैं। तो गाइस जैसा कि हमने देखा, फ्रीजा चांपा से आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल लेकर यूनिवर्स 6 से चला जाता है। और चांपा को इस बात का डर हो जाता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग होने के बाद भी फ्रीजा आखिर कौन सी भयानक इच्छा मांग सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि पूरे मल्टीवर्स पर कोई बहुत बड़ा खतरा आ जाए। और इसी डर की वजह से चांपा और वार्डोस पहुंच जाते हैं जेनोसामा के पैलेस पर। और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट पैलेस का दरवाजा खोलते हुए कहता है, यूनिवर्स 6 का जेनोसामा के पैलेस पर स्वागत है। और इतना कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट वार्डोस से कहता है, उम्मीद करता हूँ कि सभी का दिन अच्छा जा रहा है। वैसे वार्डोस, बिना संपर्क के इस तरह से यहाँ आने की कोई खास वजह? और ग्रैंड प्रिस्ट के इतना कहने के बाद वार्डोस ग्रैंड प्रिस्ट से कहती है, दरअसल बात ऐसी है कि हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि हम आपको सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में बता सकें। और हम देखते हैं कि वार्डोस ग्रैंड प्रिस्ट को सारी बातें बता रही होती है कि तभी हमें फ्रीजा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रीजा अपने सोल्जर किकोनो के साथ सुपर शनरॉन के सामने खड़े रहता है। और फिर किकोनो फ्रीजा से कहता है, माय लॉर्ड फ्रीजा, अब बस आपको अपनी इच्छा को सुपर शनरॉन के सामने रखना है। उसके बाद मैं आपकी इच्छा को सुपर शनरॉन की भाषा में सुपर शनरॉन को बता दूंगा। और किकोनो के इतना कहने के बाद फ्रीजा सुपर शनरॉन से कहता है, मेरी ये इच्छा है कि पूरा मल्टीवर्स एक समय पर जिससे डरा करता था, यहाँ तक कि गॉड और एंजल भी उससे डरा करते थे, उसे यहाँ मेरे पास भेज दो मेरे दोस्त के रूप में। और फ्रीजा के इतना कहने के बाद फ्रीजा की इस इच्छा को किकोनो सुपर शनरॉन की भाषा में सुपर शनरॉन से कह देता है, जिसके बाद सुपर शनरॉन अपनी पावर से उस बीइंग को फ्रीजा के सामने लेकर आता है जिससे गॉड और एंजल एक समय पर डरा करते थे। और जैसे जैसे वो बीइंग तेज रोशनी के साथ धीरे धीरे आ रहा होता है, वैसे वैसे सुपर शनरॉन वहां से चला जाता है। और फिर हमें एक एंजल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो एंजल खड़े रहकर कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं आज़ाद हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं अस्तित्व में हूँ। और इतना कहने के बाद वो एंजल फ्रीजा से कहता है, तुमने मुझे आज़ाद किया, तुमने मुझे अस्तित्व में लाया, इस चीज़ के लिए मैं तरस गया था, मेरे पीछे आओ, यहाँ पर खतरा है। और उस एंजल के इतना कहने के बाद फ्रीजा अपने सभी सोल्जर से कहता है, तुम सब भी यहाँ से निकलने की तैयारी करो। और फ्रीजा के इतना कहने के बाद फ्रीजा के सभी सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ वो एंजल एक पोर्टल के जरिए फ्रीजा को कहीं और ले जाता है। और तभी हमें ग्रैंड प्रिस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वार्डोस की सभी बातों को सुनने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपने हाथ में स्टाफ को लेकर आता है और वार्डोस से कहता है, वार्डोस, उम्मीद करता हूं जो कुछ भी तुमने मुझे बताया है हम लेट ना हुए हों। और इतना कहते हुए ग्रैंड प्रिस्ट अपनी स्टाफ में देखते हुए कहता है, जिस चीज़ का हमें डर था वही हुआ, सुपर ड्रैगन बॉल कब का इस्तेमाल किए जा चुके हैं।
और अब ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि सुपर शेनरॉन से आखिर कौन सी इच्छा को मांगा गया। और ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात पर वार्डोस कहती है, फादर मैं चेक कर रही हूँ लेकिन वो पूरे मल्टीवर्स में अब कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं उसने सुपर शेनरॉन से कौन सी इच्छा को मांगा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई बड़ी परेशानी ना खड़ी हो जाए। और वार्डोस की इस बात पर ग्रैंड प्रिस्ट चांपा और वार्डोस से कहता है, परेशान होने की कोई बात नहीं है और अगर परेशानी आती है तो मॉर्टल्स पर छोड़ दिया जाएगा और अगर मॉर्टल से नहीं संभला तो गॉड्स पर छोड़ दिया जाएगा और अगर गॉड से भी ना संभला गया तो देख लिया जाएगा। और इतना कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट चांपा और वार्डोस से आगे कहता है, अब आप लोग जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि जेनोसामा के पैलेस पर आकर आप लोगों को खुशी महसूस हुई होगी। और ग्रैंड प्रिस्ट के इतना कहने के बाद वार्डोस ग्रैंड प्रिस्ट से कहती है, जी फादर। और इतना कहने के बाद वार्डोस और चांपा जेनोसामा के पैलेस से चले जाते हैं। और तभी हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू और डार्क शेनरॉन की फाइट को देखते हुए वेजिटा वहां खड़े रहकर कहता है, मैं साफ साफ देख सकता हूँ कैकरोट का सामना डार्क शेनरॉन नहीं कर पा रहा। सच में मानना पड़ेगा, जिस चीज का मुझे इंतजार था वो सच में शानदार है। ये है कैकरोट का सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट। और वेजिटा वहां खड़े रहकर इतना कह रहा होता है कि तभी हमें गोकू और डार्क शेनरॉन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि गोकू अपनी सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ डार्क शेनरॉन पर भारी पड़ रहा होता है। डार्क शेनरॉन अपने हर एक पंचेस को गोकू पर करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन गोकू आराम से डार्क शेनरॉन के सभी पंचेस को डॉज कर जाता है। और ये देखकर डार्क शेनरॉन फाइट करते हुए गोकू से कहता है, आखिर ये कैसी ताकत है? मेरी स्ट्रेंथ तुम्हारे सामने काम ही नहीं आ रही। हर पल तुम्हारी ताकत और स्पीड पहले के मुकाबले कैसे बढ़ सकती है? तुम मेरे काबू से बाहर हो रहे हो। मुझे जल्द से जल्द ये सब कुछ खत्म करना होगा। और फाइट करते हुए इतना कहने के बाद डार्क शेनरॉन एक बहुत ही तेज पावर अप करता है जिसकी वजह से गोकू पीछे की तरफ पुश हो जाता है। और फिर डार्क शेनरॉन एक बहुत ही बड़ा हमला बनाते हुए कहता है, मेरे अंदर जितना भी जोर है मैं पूरा लगा दूंगा, लेकिन मैं तुम जैसे मॉर्टल से कभी नहीं हारूंगा। और इतना कहने के बाद वो डार्क शेनरॉन उस बड़े से एनर्जी ब्लास्ट को गोकू और पूरे अर्थ की तरफ कर देता है। और इस एनर्जी ब्लास्ट को आते देखकर गोकू डार्क शेनरॉन से कहता है, मुझे पता है डार्क शेनरॉन, तुम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हो ताकि तुम्हें कोई मिटा ना सके, लेकिन तुमने कोई काम अच्छा नहीं किया जिसकी वजह से मैं तुम्हें जाने देता। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि तुम जहां से आए हो तुम्हें वहीं पर चले जाना चाहिए। और गोकू डार्क शेनरॉन से इतना कह रहा होता है कि तभी डार्क शेनरॉन का वो एनर्जी ब्लास्ट गोकू के काफी ज्यादा नजदीक आ चुका होता है। लेकिन गोकू अपनी सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ एक बहुत ही तेज पावर अप करता है जिसकी वजह से डार्क शेनरॉन का वो एनर्जी ब्लास्ट पीछे की तरफ पुश होने लगता है। और ये देखकर डार्क शेनरॉन एकदम से डर जाता है। लेकिन तभी गोकू कामेहामेहा चार्ज करता है। और गोकू को कामेहामेहा चार्ज करते देखकर वेजिटा वहाँ मन ही मन कहता है, कोई चांस नहीं, ये कैकरोट का अब तक का सबसे पावरफुल कामेहामेहा है। और वेजिटा इतना मन ही मन कहता ही है कि तभी गोकू डार्क शेनरॉन के उस एनर्जी ब्लास्ट पर अपना कामेहामेहा कर देता है। और गोकू के इस कामेहामेहा की वजह से डार्क शेनरॉन का वो एनर्जी ब्लास्ट डार्क शेनरॉन की तरफ ही आने लगता है। और हम देखते हैं कि डार्क शेनरॉन अपनी पूरी ताकत लगा देता है लेकिन फिर भी गोकू के उस कामेहामेहा का सामना नहीं कर पाता है। गोकू के इस कामेहामेहा की वजह से डार्क शेनरॉन अपने एनर्जी ब्लास्ट के साथ पूरी तरह से डिफीट हो जाता है और डार्क शेनरॉन का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। और जिस जगह पर डार्क शेनरॉन डिफीट हुआ था उसी जगह पर सातों ड्रैगन बॉल्स पड़े होते हैं। और सातों ड्रैगन बॉल्स को जमीन पर पड़े देखकर पिक्लो वहां खड़े रहकर कहता है, ये इस बात का सबूत है कि डार्क शेनरॉन का अंत हुआ। हमेशा की तरह इस बार भी डार्क शेनरॉन और शैडो ड्रैगन जैसी परेशानियों ने गोकू को और ज्यादा ताकतवर बना दिया। और पिक्लो की इस बात पर गोकू कहता है, पिक्लो, परेशानियां होती ही इसीलिए है ताकि हम और ज्यादा ताकतवर बन सके। और गोकू की इस बात पर बारडॉग गोकू से कहता है, कैकरोट, तुम्हें पता है तुमने बहुत ही शानदार बात कही है इस वक्त।
और बारडॉग गोकू से इतना कहता ही है कि तभी बीरस भी गोकू से कहता है, सच में गोकू, तुमने जो आखिरी में कहा, मुश्किलें होती ही है तुम्हें और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए। सच में तुम्हारी ये बात मुझे बहुत पसंद आई और तुमने काफ़ी शानदार लड़ाई भी की है। और बीरस इतना कहता ही है कि तभी गोकू कहता है, वैसे लॉर्ड बीरस, ये सब कुछ कभी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर पिरामिड ऑफ पावर का टाइम चेम्बर नहीं होता। आज मैं अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ कायोकेन का इस्तेमाल कर पाया तो सिर्फ पिरामिड ऑफ पावर की वजह से। और गोकू बीरस से इतना कहता ही है कि तभी वेजिटा गोकू से कहता है, क्या करोट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम अपनी सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ कायोकेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते? और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, नहीं कर सकता, क्योंकि सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट अभी के टाइम पर मेरी पूरी ताकत है और यही वो वजह है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा वक्त लगेगा अपनी सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ कायोकेन का इस्तेमाल करने के लिए। और गोकू इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर डेंडे आ जाता है और डेंडे गोकू से कहता है, गोकू, मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, रुको मैं पहले तुम्हें हील कर देता हूँ। और इतना कहने के बाद डेंडे गोकू को हील कर देता है और सातों ड्रैगन बॉल्स को देखकर कहता है, क्यों ना पहले उन मासूमों को जिंदा कर दिया जाए जितने भी ज़ाइकोर के समय से मारे जा चुके थे। और डेंडे के इस बात पर गोकू कहता है, तो गाइज, अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए